एक सतनाम के जाप को अधिकारी इस दास से प्राप्त करके एक भी सांस अपने स्वरित और निरत, मन और पवन, इन चारों पदार्थों को एकत्रित करके लेना है। इसी प्रकार आप अभी बालक हो जिसने कंटिन्यूस 3 वर्ष इस दास का सत्संग यहां सुन लिया, और या फिर सीडी वगैरह लेकर जो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं सीडी ले जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वो महीने 2 महीने 6 महीने साल तो उनको लग ही जाता है, और कंप्लीट ज्ञान तो 3 साल में होगा आपको। कंप्लीट मीन फिर आपको दास जो कहेगा वह सारी समझ में आओगी। आप फिर किसी के माध्यम से सुन सुना कर यहाँ पर आए हो, तो अब आपकी अर्जी इस दास के माध्यम से भगवान के लगेगी, और दास आपको बहुत ज्ञान देगा पहले नाम देने से पहले, क्योंकि प्रथम मंत्र आपको जो दिया जाता है इसको हम वैसे तो सारा ज्ञान समझा कर ही देते हैं, मर्यादा भी बताते हैं। प्रथम मंत्र प्राप्त प्राणी यदि कोई गलती भी कर देता है उसका अक्षमा योग्य है। आश्रम अमरधाम अमरनाथ, अब वहां कोई भी को नहीं, ये दास यहाँ पर बैठा तो उस क्रोथा में माथा टेकने तो लाभ ना हो। ये तो इस दास के वचन यहाँ सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, आशीर्वाद पाओगे तो यही लाभ होगा उसे। तो अमरधाम जो है वो एक आदरणीय स्मारक तो है कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी, लेकिन आपके लिए वहां जाने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको तो वैसा ही संत खोजना पड़ेगा जिसके पास वो अमर मंत्र हो, और वो अमर मंत्र आपको चाहे बरवाड़ा की गली में मिल जाए दास, और वहां उपदेश प्राप्त हो गया तो वही आपके लिए अमरनाथ है। उस मंत्र से मोक्ष होगा, उस स्थान से नहीं। अपने आत्मा जैसे तीर्थ कैसे, वेद ने भी नाम का ही आधार बताया, लेकिन अधूरा बताया, केवल ओम नाम, उसके बाद गुप्त कर दिए। जैसे गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में ओम तत्सत, ओम तो सीधा ठीक है, तत्सत ये संकेतिक नाम गुप्त कोड वर्ड बता दिए। वो फिर वो पूरा संत बताएगा, जो गीता जी के 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि उन संतों ने ढूंढ ले अर्जुन जो इस तत्व वेद के जानने वाला हो, और उसी से उपदेश लेकर बेड़ा पार करवा। ये सतनाम सतनाम ऐसे जाप नहीं होता। सतनाम का अर्थ है सच्चा नाम, दो अक्षर का होता है, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व है जो संकेत, ये सांकेतिक है, जो ये दास केवल उपदेशी को बताएगा। अब ओम तत्सत ये सांकेतिक मंत्र है, ओम तत्सत जाप करने का नहीं है। ओम मंत्र ब्रह्म का है, तत्व मंत्र परब्रह्म का है, और सत मंत्र ये पूर्ण ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का है। तत् और सत ये गुप्त है। ओम तत्सत ये जाप नहीं है। इसकी 3 विधि से सिमरण होता है इसका, ये 3 मंत्र का जाप बनेगा। और पहला मंत्र ओम और सत तत् ये सांकेतिक दास बताएगा, ये दोनों मिलकर सतनाम बनेगा। और फिर सारनाम आपको दिया जाएगा, सत जो सत है वो और जोड़ा जाएगा। फिर ये सत जो एक अक्षर है ये पार करेगा, आपको सतलोक ले जाएगा। और ओम तत्सत ये एक छुड़ावेगा, एक मिलावेगा। तो ये तीनों मंत्र का जाप से आप मोक्षोगे, वो गीता ज्ञान दाता नहीं जानता। इसलिए 3 गुणों की भक्ति में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, उत्तम गुण शिव जी की साधना में पूरा संसार भ्रमित है। और कहे कबीर निज नाम बिना, यानी सत्य नाम बिना। ये सतनाम सतनाम ऐसे जाप नहीं होता। सतनाम का अर्थ है सच्चा नाम, दो अक्षर का होता है, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व है जो संकेत, ये सांकेतिक है, जो ये दास केवल उपदेशी को बताएगा। वर में वंश प्रगट होए उजियारा, यानी बर्मा पंथ गरीबदास जी के द्वारा जो चलाया जाएगा उसमें मेरी महिमा का कुछ उजियारा सा होगा, क्लियर नहीं होगा। और 13वें वंश मिटा सकलंदियारा। बोल सतगुरुदेव की जय।
ये 13वां वंश ये दास है जो आपके सामने बैठा है। भाई बच्चों, आप कद पहचानोगे? बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अब ये दास जो 13वां वंश है, इसके बाद कोई संत नहीं रहेगा। ये परमात्मा ने ये आधुनिक उपकरण इसलिए बनवाए हैं क्योंकि नकली गुरुआ ने काम बिगाड़े सदा ही। परमात्मा कबीर जी आए, उसके बाद सारे ने काम बिगाड़ दिया। गरीबदास जी को परमात्मा मिले, उन्होंने सही ज्ञान दिया, लेकिन उनके अनुयायियों ने, महंतों ने, पंथों ने, संतों ने उसको उस ज्ञान का कति बट्ठा बैठा दिया। अब 13वें वंश के बाद, इस दास के बाद आधुनिक उपकरणों के माध्यम से ये सारा ज्ञान सीडी कैस्टों के माध्यम से चलेगा। इन्हीं के माध्यम से उपदेश हुआ करेगा। कोई दूसरा प्रभु बनेगा नहीं, क्योंकि प्रभुता जीव की शत्रु होती। अब भक्ति तो ये दास कराएगा आपको भगवान की दी हुई। जो सौभाग्यशाली और अच्छी तरह ज्ञान को समझेंगे वो तो सतलोक चले जाएंगे। ये दिक्कत आओगी लास्ट के दिनों में, यानी हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा, हजारों वर्ष ये साइंस की ये विद्या चलेगी। जो ये टीवी है और ये चिप है, मोबाइल है, इनके माध्यम से ये ज्ञान दिया जाएगा। दास तो चला जाएगा सतलोक, ये 5 तत्वों का शरीर छोड़कर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक शरीर रहेगा अभी दास का, ये नूरी शरीर रहेगा। टीवी पर चला करेगा, नाम दिया करेंगे, नाम चलेगा। मने को पीस ले महीन, सतगुरु का करो आकीन। कहते इस मन ने तू अच्छी तरह रगड़ ले, ठीक ढंग से ज्ञान से समझ ले, और अपने तत्वदर्शी संत का यकीन कर, विश्वास कर, जो तुझे सत ज्ञान देता है। बोलो सतगुरुदेव। आश्रम अमरधाम, अमरनाथ, अब वहां कोई भी को नहीं। ये दास यहाँ पर बैठा है तो उस क्रोथा में माथा टेकने तो लाभ ना हो। ये तो इस दास के वचन यहाँ सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, आशीर्वाद पाओगे तो यही लाभ होगा उसे। तो अमरधाम जो है वो एक आदरणीय स्मारक तो है कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी, लेकिन आपके लिए वहां जाने से कोई लाभ नहीं होगा। आपको तो वैसा ही संत खोजना पड़ेगा जिसके पास वो अमर मंत्र हो, और वो अमर मंत्र आपको चाहे बरुवाड़ा की गली में मिल जाए दास, और वहां उपदेश प्राप्त हो गया तो वही आपके लिए अमरनाथ है। उस मंत्र से मोक्ष होगा, उस स्थान से नहीं। अपनी आत्माओं जैसे तीर्थ कैसे, या तो सत्संग से आप अपने उस पासपोर्ट को, यानी अपने ज्ञान और साधना को सत्संग से तुलना कर सकते हो। सत्संग से उसको कंपेयर किया जा सकता है कि मेरा ज्ञान ठीक है, मेरी भक्ति ठीक है या नहीं है। अन्यथा फिर आपको उस समय पता चलेगा जब आप धर्मराज के दरबार में खड़े हो। जानबूझ साची तजे और करे झूठते ने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में ना दे। जानबूझ कर फिर सच्चाई को नहीं ग्रहण करते, उनके लिए कहते हैं उसके दर्शन का सपने में भी ना होने चाहिए। ऐसे व्यक्ति के बगैर ज्ञान के इंसान कुछ भी गलती कर सकता है, और ज्ञान होने के बाद फिर करे वो तो फिर दुष्ट इंसान है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। पुण्यात्मा तुरंत समझ जाती है, और जो ढीठ आत्मा होती है वो नहीं मानते। उनको कितना प्रमाण दे ले, आंखों देख कर भी वो अपने अभिमान वश नहीं माना करते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ नहीं तो होता। वो परमार्थ नहीं मांगते, ना वो आत्म कल्याण चाहते हैं। जो लोग सत्य को देखकर भी स्वीकार नहीं करते, नतमस्तक नहीं होते हैं, तो वो इंसान नहीं, वो शैतान की संज्ञा में आते हैं। जानबूझ साची तजय करे झूठ तेने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। जो पुण्यात्मा है इन प्रमाणों को देख करके उमंग करा रही है, परिवारों को भी साथ ले लेकर भगवान के चरणों में समर्पण कर रहे हैं, अपना कल्याण करवा रहे हैं। और जो दुष्ट टाइप इंसान है वो आंखों देखकर भी विरोध करते हैं, झूठ बोलता है, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही है। उनकी दुकानें बंद हो रही है, उन्होंने दुनिया को भ्रमित करने का ठेका दे रखा है। उनको केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है, उन जीवों का कल्याण नहीं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। तो ये है महान आत्मा। ठीक है, जब तक
जोखिम हम भी थे, गलत साधना हम भी कर रहे थे। जिस दिन पता चला उसी दिन हम दिशा बदल ली, तो बुद्धिमान होता ही है। और एक ऐसा सिरफिरा मिला उज्जैन में, उसका गुरु का स्थान तो इस संसार में ईश्वर से भी बड़ा। जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर अंधकार दूर होता है, उसी प्रकार गुरु के वचन मन में फैले अंधकार को नष्ट कर उसे ज्ञान की दिव्यता से सुसज्जित करते हैं। गुरु की शरण तीर्थ के समान होती। जो गुरु का अपमान करे, जो गुरु का संदेह करे, जो गुरु की अवहेलना करे, उसका अंत तो निश्चित होता है। गुरु की स्वीकृति और उनके आशीष के बिना किया गया कोई भी कार्य अपनी पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच सकता। गुरु की योग्यता और गुरु की महानता उसके शिष्य की सफलता पर आश्रित नहीं होती। देवगुरु गुरु तो ज्ञान का महासागर होता है। इस महासागर में कौन सा शिष्य कण चुनता है और कौन सा मोती, ये तो शिष्य पर ही निर्भर करता है। 3 गुणों की भक्ति में, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की साधना में पूरा संसार भ्रमित है। और कहे कबीर, निज नाम बिना, यानी सत्य नाम बिना, ये सतनाम सतनाम ऐसे जाप नहीं होता। सतनाम का अर्थ है सच्चा नाम, दो अक्षर का होता है, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व है जो संकेत, ये सांकेतिक है, जो ये दास केवल उपदेशी को बताएगा। और सत्य वो सार शब्द है, सार नाम है, जो इस सतनाम के बाद आपको दिया जाएगा। सतनाम का अर्थ है सच्चा नाम, दो अक्षर का होता है, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व है जो संकेत, ये सांकेतिक है, जो ये दास केवल उपदेशी को बताएगा। और सत्य वो सार शब्द है, सार नाम है, जो इस सतनाम के बाद आपको दिया जाएगा। सच भगत जी, ये परमात्मा की वाणी सुनो। कुछ भगत गुमराह करने के लिए या गुमराही में फंसे हैं, तो वो क्या कहते हैं कि आप कटिंग क्यों भेजते हो, पूरा सत्संग क्यों नहीं भेजते हो। तो परमेश्वर ने पूरा सत्संग का भी आपको भेज दिया कि आप बरवाला सत्संग भाग 2, जो परमेश्वर ने 20 से 22 मार्च 2009 को सुबह 10 से 12 के बीच में ये सत्संग सुनाया था। और सत्संग के अंदर ही परमेश्वर सब कुछ बता जाते थे, लेकिन अब वो सुनो या ना सुनो तुम्हारी मर्जी। गुरुजी ने स्पष्ट बता दिया, इस सत्संग के पहले दिन बाद बता दिया परमात्मा ने कि सतनाम ये सांकेतिक है, यह दास उपदेशी को ही बताएगा। मतलब गुरु जी डायरेक्ट उपदेशी को ही सतनाम बताएंगे और सारनाम का भेद बताएंगे, अन्य किसी को नहीं बताएंगे, ना कोई बता सकता है। ये डीबीडी द्वारा नाम दीक्षा जो दी जा रही वो 100% फर्जी है। और इसीलिए गुरु जी आश्रम के अंदर सत्संग में 2009 में 2008 से 2009 तक सब कुछ क्लियर किया है, लेकिन अब तुम ना सुनो तो तुम्हारी मर्जी। इसलिए परमेश्वर ने का काल से ज्ञान का अनुबंध है, ज्ञान से। जो ज्ञान से चले वो आपका, जो ज्ञान से ना चले वो तुम्हारा। इसीलिए पवन टक, मैनम आरएसएस और संजय उर्फ नकली नारायण जैसे गद्दारों से सावधान रहो, और जो अपने गुरु की बात मानो। केवल बाणियाँ ना बोलो कि जो गुरु वचन पे डट गए कदे फंद 84 के, कट गए फंद 84 लिख के, क्यों बोलते हो लेकिन परमेश्वर की बाणी चलते नहीं हो। जिसने भी ये परमेश्वर का वीडियो सुन लिया और नाम दीक्षा उसने जो डीवीडी और नाम दीक्षा ली है, तो वो खुद समझ ले कि वो कहाँ पे है। अब वो जानबूझ करके जो परमेश्वर के बताए हुए बात को ना मानते हुए और प्रथम मंत्र द्वितीय मंत्र का जाप कर रहा है, उसकी क्या दशा होगी वो तो काल भगवान ही बताएगा। सच साहेब, जय हो बंदी छोड़ की। उनको पहचाना नहीं। बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, परमेश्वर ने इसीलिए बताया था कि ओम तत्सत, ये 3 उस परमात्मा का 3 मंत्र का जाप है ओम तत्सत। परमेश्वर ने कहा कि जो सतनाम है
उसका संकेत देंगे, लेकिन पूरी तरह खुलासा नहीं हुआ। इसी तरह सार नाम है, सार नाम का तो टीवी में खुलासा ही नहीं किया जाएगा। सतनाम में केवल संकेत देंगे। संकेत तो मतलब जैसे ओम की विधि बता देंगे, तत् की नहीं बताई परमात्मा ने। तो इसीलिए परमेश्वर इसमें लिख के दिया, पेज नंबर ज्ञानगंगा के पेज नंबर 109 पर लिख के दिया है, 5 नाम गुज गायत्री आत्म तत्व जगाओ, ओम क्लियम हरियम श्रियम सोहम ध्याओ। इसमें परमेश्वर ने बताया भावार्थ, 5 नाम जो गुज गायत्री हैं, इनका जाप करके आत्मा को जागृत करो। तो ये तो बता दिया 5 नाम, ये आपको बता दिया ब्रह्मा विष्णु महेश के। दूसरी बार में 2 अक्षर का जाप देते हैं, जिसमें ओम और दूसरा तत् है जो कि गुप्त है। अब बताइए, परमेश्वर ने बता दिया ओम तत् जो कि गुप्त है, उपदेशी को ही बताया जाता है, जिसको श्वास के साथ जाप किया जाता है। तीसरी बार में सतनाम देते हैं जो कि पूर्ण रूप से गुप्त है। दोनों मंत्र गुप्त है, वो गुप्त है, ये पूर्ण रूप से गुप्त है। सतनाम का तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन सारनाम का तो लिखा हुआ नहीं, वो पूर्ण गुप्त है। और ये दोनों मंत्र उपदेशी को डायरेक्ट गुरुजी बताते हैं। और यहाँ 2008 से डीबीडी द्वारा नाम दीक्षा दी जा रही है। तो ये भगत भाई जरा ध्यान से समझो, ये फर्जी नाम दीक्षा, फर्जी नाम दीक्षा मतलब मंत्र फर्जी नहीं है, लेकिन जो देने की विधि है वो संत रामपाल जी महाराज का, हमारे गुरु जी का आदेश नहीं है, इसलिए वो फर्जी है, यानी कि धोखा किया जा रहा। इसी तरह देखो, परमेश्वर ने पेज नंबर 110 पर परमेश्वर ने ओम तत्सत इत निर्देशा ब्राह्मणा तिविदा स्ना ब्राह्मणा तेन वेदा चाहे यज्ञ चाहे विहुतापुरा। इसमें भी परमेश्वर ने लिखा ओम ब्रह्म का, तत् ये सांकेतिक मंत्र पर ब्रह्म का है। देखिए ये भी ये सांकेतिक मंत्र है, तत् इसका खुलासा नहीं परमेश्वर करते हैं। सत्य पूर्ण ब्रह्म का है। ऐसे ये त्रिविध 3 प्रकार के पूर्ण परमात्मा के नाम स्मरण का निर्देश संकेत कहा है, संकेत दिया है। मतलब दोनों मंत्रों का संकेत दिया है। संकेत मतलब जो सतनाम है उसका तो शास्त्रों में लिखा है, उसको संकेत देख करके परमेश्वर इशारा करके समझाया है, पूर्ण नहीं बताया है, पूर्ण रूप से। और पूर्ण रूप से दोनों मंत्र है, तत् सत, यानी कि सतनाम और सार नाम, ये गुरु डायरेक्ट उसको बताएगा भगत को। ये टीवी द्वारा उजागर नहीं होगा, दोनों मंत्र गुप्त हैं। तो ये ध्यान से अच्छी तरह सुन लीजिए। और आपको पेज नंबर 110 पे आपको प्रमाण दिखाते हैं, जो कि परमेश्वर ने इसमें सब कुछ आपको सबूत के रूप में लगा रखा है। इसी तरह परमात्मा ने पेज नंबर 110 पर बताया है, 210 पर, पेज नंबर 210 बताया है, दूसरे चरण में सतनाम प्रदान किया जाता है जो 2 मंत्र का है। आप ज्ञानगंगा के पुस्तक के पेज नंबर 109, 110, 210 पे पढ़िए। दूसरे चरण में सतनाम प्रदान किया जाता है जो 2 मंत्र का है, एक ओम, दूसरा तत् जो सांकेतिक है। केवल साधक को ही बताया जाता है, ये ध्यान रखना, केवल साधक को ही बताया जाता है, यानी कि डीवीडी में उजागर नहीं किया जाएगा। और यहाँ तो डीवीडी में उजागर कर दिया गया भगत जी, है ना। साधक को ही डायरेक्ट कुछ बताएंगे। तीसरे चरण में सार नाम दिया जाता है जो 3 मंत्र का है, ओम तत्सत। तत्सत सांकेतिक है, तत् और सत ये दोनों सांकेतिक है, जो साधक को ही बताए जाएंगे। मतलब ये दोनों मंत्र साधक को ही बताए जाएंगे, सांकेतिक मंत्र हैं। लेकिन 2008 से गुरु गद्दार मैनेजमेंट RSS ने TBD को द्वारा सतनाम का भी उजागर कर दिया, और शायद 2016 या 17 या 18 से या 2019 से सारनाम का भी DBD द्वारा उजागर कर दिया मैनेजमेंट RSS ने। तो इन दोनों मंत्रों का DBD में उजागर नहीं होना था। जो परमेश्वर ने इस पुस्तक में लिख के दिया है वही परमेश्वर ने अपने मुकम्मल से बोला है। और इसमें परमेश्वर ने और भी बताया है, पेज नंबर 210 के नीचे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। विशेष वर्तमान में ये वास्तविक साधना मुझ दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। यदि कोई मुझ दास से चुराकर स्वयं गुरु बनकर नकली शिष्य बना रहा हो तो उस मनुष्य जीवन के दुश्मन से सावधान रहें। यह अनधिकारी होने के कारण अपना जीवन भी नष्ट कर रहा है तथा नादान अनुयायियों को भी नरक का भागी बना रहा है। उसे काल का भेजा दूत जाने। ये परमेश्वर आश्रम के अंदर चिल्ला चिल्ला कह रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे आपके फ़र्क नहीं पड़ा। और पवन ठग जैसे या कुछ चतुर प्राणी लोग क्या कहते हैं, गुरु जी तो आश्रम में थे, आशीर्वाद ले लेते थे तो नाम दीक्षा पूरी हो जाती थी।
गुरु जी तो कह रहे थे कि जाओ नाम शुद्ध करा लो जा करके ना। इस तरह से अपनी अटकलें लगा लेते हैं। लेकिन गुरु जी ने कहा हमारा और काल से केवल ज्ञान का अनुबंध है, हम सत्संग के माध्यम से ज्ञान सुनाएंगे, उससे ये भगत समाज निर्णय ले अथवा ना ले वो जाने, उसका काम जाने। जिस तरह गुरु जी आश्रम के अंदर थे, लेकिन गुरु जी ने किसी को ये नहीं बताया था कि आश्रम में गलत काम हो रहे हैं। गुरु जी ने किसी को ये नहीं बताया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मेरी है। गुरु जी ने ये कभी नहीं बताया था कि मुझे इन्होंने बंधक बना रखा है, मुझे तारीफ पे नहीं जाने देते हैं। लेकिन जब परमात्मा अरेस्ट हुए तब उन्होंने सब बताया। और यही परमात्मा ने 2008 में बताया था कि एक महिला के द्वारा लगभग 20 दिन नाम दीक्षा दिलवाई गई थी। और क्या कहा गया था, गुरु जी को मत बताना, और गुरु जी का आदेश है, लेकिन गुरु जी को बताना नहीं, ना तो नाराज़ हो जाएंगे। और गुरु जी से आशीर्वाद भी दिलवाया जाता था। तो परमात्मा ने इसीलिए सत्संग के माध्यम से इशारा किया है कि जो डीबीटी द्वारा दी जा रही नाम दीक्षा फर्जी है। सतनाम का संकेत जरूर देंगे जिससे भगत समाज में दृढ़ता है। तो परमेश्वर ने संकेत दिया है, लेकिन तत् का ब्रह्म का खुलासा नहीं वैसे उस तरह किया है। इसी तरह सारनाम का, ये दोनों मंत्रों का कभी टीवी पर खुलासा नहीं किया जाएगा जब तक इस पृथ्वी पर परमात्मा है। तो अच्छी तरह से ये ध्यान से सुन लो। इसमें परमेश्वर की वीडियो भी है। जो परमेश्वर बोल रहे हैं वही परमेश्वर ने इस ज्ञान गंगा पुस्तक में लिख कर के भी दिया है। तो परमेश्वर ने इसीलिए कहा कि जब तक ना देखे निज नैना तब तक ना माने गुरु के बैना। तो हमारे परमेश्वर ने अपने मुकम्मल से बोला और लिखित में दिया, दोनों प्रमाण दे रखे। अतः 2008 से डीबीटी द्वारा दी जा रही नाम दीक्षा पूर्ण रूप से फर्जी है। फर्जी का मतलब गुरु जी का आदेश नहीं है और अपनी मनमानी करके नाम दीक्षा दे रहे हैं। और जिसने भी नाम दीक्षा लिया है वो उसको ये दोनों मंत्र काम नहीं करेंगे, चाहे वो जितना भी जाप कर ले। और इसीलिए आज भगत समाज के अंदर ये हालात है कि सही का सही और गलत का गलत निर्णय नहीं ले पा रहा, अपने गुरु के वचन को नहीं मान रहा है। पवन ठग जैसे या अन्य लोगों के कहे हुए वाणियों को मान रहा है, लेकिन अपने परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहा। कोई माने अथवा ना माने, परमेश्वर ने जो दया की वो आप तक सबूत पहुंचा रहा हूं। ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छी तरह से ज्ञान गंगा पुस्तक में जो ये प्रमाण परमेश्वर ने दिया है। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।